अगर आपने लेडीज के नाम पे लोन निकालने का अगर सोच रहे हैं आप, पशुपालन लोन जो है तो लेडीज के नाम पे आप निकालते हैं तो को अप्लीकेंट होगा, को अप्लीकेंट पुरुष होंगे। पुरुष का भी सेम वही डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए और मेरे हिसाब से 99% उस पर लोन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे अगर ना मान लीजिए कि आपके पास में गाय हैं, भैंस हैं, उनकी संख्या अगर 5 है तो आपको लोन मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा कि 5 में से कम 3 पशु दुधारू होने चाहिए। अगर आपका ही पशुपालन व्यवसाय है और आप उस पर लोन निकालना चाह रहे हैं लेकिन आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो में आप रुक जाइएगा। इस वीडियो में स्पष्ट तरीके से बताऊंगा कि लोन कैसे मिलेगा। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जितने भी लोगों ने पशुपालन बिजनेस को अपना रखा है, पशुपालन कर रहे हैं और चाहते हैं उसको और बड़ा करें, कहीं से लोन हो जाए, इसी वीडियो रुक जाइए, आपको हम स्पष्ट तरीके से सब कुछ बताएंगे। देखिए जो किसान भाई होते हैं ना, और अगर किसान भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे समझते होंगे, जो हमारे किसान भाई होते हैं, अच्छी खासी जमीनें होती हैं, चाहे जमीन कम हो चाहे ज्यादा हो, किसान भाई अक्सर जो होता है अपनी किसानी काश्तकारी के बाद में जो दूसरा व्यवसाय अपनाते हैं घर पे, वो होता है पशुपालन। इनके 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे किसान भाई होते हैं, इनको चारा अपने खेत से मिल जाता है, भूस भी अपने खेत से मिल जाता है। ये तो अपने खेत की बात रही। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं है, फिर भी पशुपालन योजना को अपनाते हैं। फिर कुछ लोग इसमें ऐसे हैं, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार इस पे हमारा लोन निकल जाए, गाय भैंस पे लोन निकल जाए और हम इस व्यवसाय को और सही से बढ़ा सकें। तो आज हम इसी चीज को इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे कि आपका पशुपालन लोन कैसे होगा, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, कितने पशु होने चाहिए, कितने उसमें दुधारू होने चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में स्पष्ट करूंगा जिससे कि आपको लोन लेने में दिक्कत ना हो। और एक अपना ऑफिस का नंबर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी तरह कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई भी चीज आप पूछना चाह रहे हैं, अगर आपका लोन संबंधित कोई सवाल है, निधड़क बेझिझक आप हमारे ऑफिस में कॉल करके हमारे स्टाफ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां जाकर के एड्रेस को देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे शुरू में कहा, जितने हमारे किसान भाई हैं या जो लोग पशुपालन कर रहे हैं उस पर लोन की नीड है, तो हम इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए जो दुधारू पशु है ना, जो पशु हैं वो 5 होने चाहिए। गाय और भैंस मिला के 5 हो फिर भी चलेगा, सिंगल अगर 5 भैंसे हैं फिर भी चलेगा, 5 गाय हैं फिर भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे पशुओं में अंतर है, गाय और भैंस में अंतर है। भैंस तो किसी भी टाइप की हो, मतलब वो दुधारू, ये नहीं कि मतलब कि दूध ना हो, ठीक है, चलेगी। भैंस का सींग हो, भैंस काली हो, गोरी हो, पीली हो, भूरी हो, सब तरह की भैंस चलेगी। लेकिन भाई गाय में ना एक चीज है, गाय का सींग नहीं होना चाहिए। अगर आप गाय पे लोन कराना चाह रहे हैं तो गाय का सींग नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। गाय का अगर थोड़ा सा भी सींग है ना तो उस गाय पे लोन जल्दी नहीं हो पाएगा और मेरे हिसाब से 99% उस पर लोन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे अगर ना मान लीजिए कि आपके पास में गाय हैं, भैंस हैं, उनकी संख्या अगर 5 है तो आपको लोन मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा कि 5 में से कम 3 पशु दुधारू होने चाहिए जिनका दूध वर्तमान में हो। क्योंकि ना ये चीज इसलिए है कि मान लीजिए कि अगर हम किसान हैं तो हमारे फसल का जो समय है वो 6 महीने का है, ठीक है, लेकिन जो दूध का टाइम होता है वो प्रतिदिन का होता है और प्रतिदिन में 2 बार होता है। तो इससे हर फाइनेंस कंपनी, हर बैंक इस स्थिति को जान जाती है कि हाँ भाई दूध का व्यवसाय है तो इनके पास में दिन भर में 2 बार इनकम है, उससे क्या है कि हमारा पैसा वापस होने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक नियम है, ये एक कंडीशन है कि 5 में से कम 3 जो है कि दुधारू भैंस, मतलब 3 जो है दुधारू पशु होना चाहिए, चाहे वो 5 संख्या गाय और भैंस दोनों को मिला के हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं दस्तावेज की। देखिए अगर फीमेल के नाम से आप चाहते हैं कि लोन हो, जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि यार अपने नाम ना करा के मैं अपनी वाइफ के नाम पे करा दूं या माता जी के नाम में करा दूं, करा सकते हैं। उनका आधार और पैन चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दूसरा उनका बैंक का पासबुक, बिजली का बिल, ये चीज होना चाहिए। अब उसके साथ में एक जो है को एप्लीकेंट रखते हैं। को एप्लीकेंट अगर आपने लेडीज के नाम पे
लोन निकालने का अगर सोच रहे हैं आप, पशुपालन लोन जो है तो लेडीज के नाम पे आप निकालते हैं, तो को अप्लीकेंट होगा, को अप्लीकेंट पुरुष होंगे। पुरुष का भी सेम वही डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा एक उलट है कि अगर आप चाहते हैं कि पुरुष के नाम पे ही निकाला जाए, तो पुरुष के नाम पे अगर निकालते हैं तो उनके साथ में एक फीमेल मतलब एक महिला को अप्लीकेंट में लगेंगे। ठीक है, तो दस्तावेज कोई खास दस्तावेज नहीं है, आधार का पैन कार्ड अप्लीकेंट का, को अप्लीकेंट का आधार का पैन कार्ड, अप्लीकेंट का बैंक पासबुक और बिजली का बिल। बिजली का बिल अनिवार्य नहीं है कि वो आपके नाम पे हो तभी होगा। बिजली का बिल घर में किसी के भी नाम से हो सकता है, पिताजी के नाम से हो सकता है, ससुर के नाम से हो सकता है, भाई के नाम से हो सकता है, दादाजी के नाम से हो सकता है, फिर भी चलेगा। लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों का ही चाहिए, वो किसी थर्ड पर्सन का नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तरीका है गाय भैंस यानी पशुपालन पे लोन निकालने का। अगर आप किसान हैं या आपका जो व्यवसाय है पशुपालन का है और लोन निकालना चाह रहे हैं, तो इन नियमों का आप जो है कि पालन करें। इन सभी दस्तावेजों को आप तैयार करें, तैयार करके आपका जो नजदीकी शाखा है आप वहां पे जाएं और वहां पे जाकर के आप अपने पशुपालन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोकल से हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पीलीभीत से हैं, आप हमारे सितारगंज से हैं, आप हमारे किच्छा से हैं, आप हमारे रुद्रपुर से हैं, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अधिकतम जानकारी चाहिए, अगर इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा ऑफिस का नंबर है 9411772780। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा, साथ ही आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। फिर भी अगर आप समझ में ना आया तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको काफी अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।